नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले क्वेश्चंस। हाँ, जिसमें हमको वन मेंबर मतलब वन साइड दी हुई होगी और बाकी को हम निकालेंगे। ठीक है, मैं आपका साथी पंकज धाकड़, मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ की क्लासेस में आज लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 8th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने अभी तक इस 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपको ये जो ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि क्या ही बोलो, बिल्कुल मक्खन। आप ऐसे करके करोगे बिल्कुल जैसे 2+2 4 होता है ना, कि 2+2 4, तो बिल्कुल आप ऐसे बोलोगे सर ये आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले रिकमेंड करूंगा मैं आपको कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें और उसके बाद इसको देखें, तो आपको बिल्कुल आई होप बिल्कुल एक नंबर अच्छे से समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। हमें दिया है इसका वन मेंबर मतलब वन साइड 6। अब हम जानते हैं कि अगर हमें कोई सी एक साइड गिवन है और बाकी 2 साइड निकालनी है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए तीनों साइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? क्या होता है हमारा? 2m। क्या होता है? 2m m² - 1 m² + 1। ठीक है, ये तीनों साइड निकालने के तीनों फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूला से हम तीनों साइड निकाल सकते हैं, या बोले तो ये एक साइड, ये अगली सेकंड साइड और ये थर्ड साइड होती है। मैक्सिमम इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं और बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है क्योंकि इसका पर्टिकुलर कुछ बोल नहीं सकते। तो देखिए, ये 6 हमारा इवन नंबर है और क्योंकि m के पास में ये 2 है जो इवन है, तो इसका इसमें 2 का डिवाइड जा सकता है, तो हम 2m के इक्वल इस पहली वाली साइड को रख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे वी नो दैट ट्रिपलेट्स, है ना, वी नो दैट क्या जानते हैं हम? ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रहते हैं हमारे ट्रिपलेट्स? ये जो हमने लिखा हुआ है लास्ट में निकालने के लिए, इसको हम यहां पर लिख देंगे। कितना? 2m m² - 1 m² + 1। ठीक है, ये हम जानते हैं। तब नाउ अब हमको एक साइड गिवन है, तो पहले साइड को 6 को हम पहले वाले के इक्वल रख लेते हैं। यहां पर लिख लेंगे हम 2m इक्वल में 6, है ना, लिख लेंगे। अभी कुछ देर के लिए इनको हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, इनको हम लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, वापस लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा m है, इससे हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, m की वैल्यू हमको निकालना है, तो इक्वल में 6 है, हमें m की वैल्यू चाहिए, तो 2 हटेगा यहाँ से। 2 और m का रिश्ता कैसा है? मल्टीप्लाई वाला, और मल्टीप्लाई वाला रिश्तेदार किधर जाता है? डिवाइड में। कहां जाता है? डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हमारे m की वैल्यू क्या जाएगी? 6/1, या फिर डायरेक्टली 6/1 ना लिखते हुए डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे? 6, क्योंकि हमको अपोन में 1 लिखने से, सॉरी क्या लिख देंगे इसको? 3। 2 3 जा 6 था ना हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3। 3/1, 2 3 जा 6 है ना, तो 3/1, या डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे इसको? 3। तो m की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है, तो बाकी के 2 ट्रिपलेट निकाल लेंगे। अब गलती क्या कर देते हैं हम लोग सीखते समय कि सिर्फ m² - 1 और m² + 1 को ही यहाँ पर निकालते हैं। तो लिखते समय गलती क्या कर देते हैं बच्चे, जैसे हमने यहाँ पर निकाल लिया m² - 1 और m² + 1। अब ये जब निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये मान लो हमने ये दोनों निकाल लिए। अब ये निकाल लेंगे, तो जब यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस द ट्रिपलेट्स आर, तो उसमें 3 और ये तीनों लिख देते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जो 3 है ये m की वैल्यू है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों को ही नहीं, साथ में इस 2m को भी निकालें। क्या करें? साथ में 2m को, मतलब तीनों को एक बार और निकाल लें। कितना? 10 सेकंड का टाइम लगेगा मात्र। तो देखो 2 हमारा 2 है, m की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 रख दो। 3 2 जा 6। ठीक है, तो पहला वाला साइड क्या आ गया? 6 ऑलरेडी गिवन है, तो कोई जरूरत भी नहीं इतना लोड लेने की ना। इसको समझते हैं। m का स्क्वायर है हमारा m का, तो m की वैल्यू कितनी है हमारी? 3। तो यहां हो जाएगा हमारा 3² - 1। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 - 1, 9 - 1 कितना होता है? 8। तो सेकंड साइड कितनी आ गई हमारी? 8। वापस यहाँ पर m² मतलब 3² + 1, 3 का स्क्वायर 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। तो थर्ड साइड हमारी कितनी आ जाएगी? 10। तो यहां पर लिख देंगे हम हेंस, क्या लिख देंगे? हेंस द ट्रिपलेट्स आर। अब देखो, अगर हम ये शुरू वाला नहीं निकालते, ये 2m नहीं निकालते, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, ये m निकलाया रहता है यहाँ पर 3, तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं। ये लिखा हमने 3, अगला साइड हमारा 8 और अगला साइड हमारा 10, और लास्ट में जब करके आने के बाद देखते ओ ये तो गलती हो गई यार, ये तो 3 था ही नहीं, हमको 6 लिखना था। और अपनी गलती से पूरा सही करने के बाद भी हम हाफ नंबर हमारा मिस कर देते हैं। तो ये गलती ना हो इसलिए हम इस
2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 को एक बार और निकालेंगे, और इस तरह से हम पहले m की वैल्यू निकालेंगे और फिर इन तीनों को एक बार और निकालेंगे, ताकि लास्ट में इन तीनों को आसानी से हम आंसर में लिख सकें। हो सकता है कि आप थोड़ा सा आगे पीछे कर लें इन दोनों को, तो वैल्यूज आपकी बड़ी छोटी आ जाए। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमको ट्रिपलेट लिखना होगा, क्या लिखना होगा यहाँ पर, ट्रिपलेट। तो पहले सबसे इन तीनों में सबसे छोटा नंबर, जैसे कि यहाँ पर 6 है, उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, ना कि डिसेंडिंग में। तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये हो जाएंगे हमारे तीनों ट्रिपलेट। तो कैसे निकालेंगे हम जानते हैं कि ट्रिपलेट्स किस फॉर्म में होते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्म में होते हैं हमारे तीनों ट्रिपलेट, ठीक है। तो हम जो हमको साइड गिवन है वो किसी एक, इन तीनों में से किसी एक ट्रिपलेट के साथ में रख लेंगे, जिससे इजीली हमारी m की वैल्यू एक नॉर्मल नंबर आ जाए, या तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाए या नेगेटिव इंटीजर आ जाए, पर एक नॉर्मल विदाउट फ्रैक्शनल, है ना। फ्रैक्शन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर ये m की वैल्यू आ जाए, उसके बाद इन तीनों को अगेन एक बार और रख देंगे हम, है ना, फॉर्मूले के रूप में, और m की वैल्यू पुट कर करके इन तीनों साइड को निकाल लेंगे। तीनों को ही निकालेंगे, किसी दो को नहीं, तीनों को, ताकि हम जब लास्ट में ट्रिपलेट्स लिखे तब एक साथ आसानी से लिख सकें। इसी के साथ हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन होता है एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।